आशी को गंजा किया है ना उधर बाहर, उसकी बेटी को इधर थोड़ा सा वो हुआ है, ठीक है, गरीब के बच्चे उधर मार रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाके देखो, उसको थोड़ी सी खांसी हुई है, एक पैनाडोल भी तो ले सकती थी, उसने जहाज स्पेशल करवाया, चली, उसके बाप की कमाई है, वो इस गरीब की कमाई है, मेरी कमाई है, इन गरीबों की कमाई है, ठीक है, वो पैनाडोल भी ले सकती थी ना, 2 पैनाडोल से भी काम हो सकता था। वो कह रही थी मेरा उस मुल्क में इलाज होता ही नहीं है। जिन्नी मर्जी महंगाई होवे खा के तो बच्चा रोटी तो खानी ही है ना, आ जाके वो भी इन्हां दी मकान करनी पैन डई है, तो आवाम कुत्ते लड़न डे, जलील सानू करन डे। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। इसलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं, बढ़िया ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी ईमानदारी है। आपने बयान सुना उसने जो रात को बयान दिया, वो कह रही मेरा उस मुल्क में इलाज हो ही नहीं सकता, और भाई तेरा नहीं हो सकता तो लारे मेरे पाकिस्तान से फिर बंब मार दो, इन्हें तबाह कर दो, इन्हें तबाह कर दो ना। ये गरीबा वास्ते अस्पताल है और मेडिकल उन्हें बनाया शरीफ कम्प्लेक्स, अड्डा प्लाट कभी गए हो? देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी इस तरह बाहर चलिए उसको गाली गलौज या क्या फिर मुल्क की इज्जत रह जाती है। इस तरह इसकी निस्बत मैं ओपनली बात करता हूँ, इसकी निस्बत अगर हम हमसाये मुल्कों की बात करें, ठीक है, अफगानिस्तान के जो लीडर है या इंडिया का या बांग्ला, मतलब जिसके ईरान के लीडर है, वो जब बाहर जाते हैं, सऊदी अरब के लीडर है, बाहर जाते हैं, उनकी इज्जत होती है, तो फिर क्या हमारा ये भाई चोर, एक चोर की क्या इज्जत होगी? भैया मैं इंडिया में तो रहता नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान की खैर मांगूंगा। मेरा पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को उसके नखून दे। मानती हूँ हमारा मुल्क हमारी जान है, हमारी आन है, सोने की चिड़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही ना, इंडिया में मिल रही है। खोपड़ी तोड़ जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। इस्लाम के नाम पर बना मुल्क पाकिस्तान अब जो कि कलमा पढ़कर बना था। देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि अगर, देखिए मैं ये बोलूं ना कि भाई मेरा मुल्क, मेरा देश है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदू रहने चाहिए, भाई सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंट्री बनती है उसके अंदर हर तरह के मजहब, हर तरह के धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, उसी से यूनिटी बनती है और उसी से देश बनता है। पाकिस्तान ने आज सिर्फ और सिर्फ वहां पर इस्लामिक रख के कत्लेआम कर दिया सभी का। आज पाकिस्तानी है जो सब कुछ भूल के, इस्लाम की बातें भूलकर रोटी के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बातें करते हैं। आटे के मसले पे क्या कहेंगे? आटा बाकी शॉर्ट है। अच्छा, लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज का। आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लाइनें खत्म होनी चाहिए हर चीज की, आम मकदार में चीज होनी चाहिए। स्टोरों में कोई नहीं है, जो इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसको साथ दें आके, मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी, 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है, वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना, उनका जो कोठियाँ पाते कहाँ से पाते? का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है, चोरा खूब चोरी हो रहा है, लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग मुत्तहिदा पर आज भी ये इल्जामात लगा रहे होते हैं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इक़दामात करने के लिए नहीं होते या फिर उनके पास कोई जवाब नहीं बचता तो फिर वो मुहाजिर कार्ड खेलते हैं। आपके सईद गनी साहब आए रोज ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुहाजिर कार्ड खेलती है। उन लोगों का वतीरा है कि जी उर्दू बोलने वालों के नाम को इस्तेमाल करते हैं अपनी नाअहली छुपाने के लिए। ये आप लोग कहते हैं उस जमात के बारे में जो पाकिस्तान के आइन को भी मानती है और कानून को भी, और इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है। आपकी जमात बिलावल साहब ये भी कहती है कि सिंध को तकसीम करने वालों के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मुतालिबा अलग सूबे का है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जहाँ पे पहुँच गए हम सड़कों पे आ गए और हम गाड़ियों से भी सड़कों पे आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे बिजली और ये जो है ना पेट्रोल सस्ते होंगे तो हम दोबारा गाड़ियों पे जाएंगे। बात यह है कि चीनी देख लें आप, हर चीज़ का देख लें, मैं वही बात कर रहा हूँ। मुल्क के अंदर चीजें बनती है, मुल्क के अंदर ही बनती है। मुल्क के जब यहाँ पे लगता है आइसोलेट तो हम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये पाकिस्तान अगर बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम अगर बचेगी नहीं, तो फिर हमें इसकी अवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा कि बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। यहाँ के लोगों को सबसे पहले उनकी बुनियादी जरूरत यह है कि वो अपना वही ना, सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए। आज भी हम वहाँ की बात करें क्योंकि वो तो इकोनॉमिकल तौर पे बेहतर कंट्री है। ये बताएं कि मुल्क बनाया गया था इस्लाम के ऊपर चलेगा, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सर, क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या वो मुसलमान नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट के साथ कर रही है? हमने, हमारे लोगों ने मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ा है, लेकिन हमने असल मकसद को भुला दिया। मैं समझता हूँ कि हमने
अपने ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमेशा हमने फलस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों की तो बात की है, तो ये जो मुसलमान है इनकी बात क्यों नहीं करते? देश का निजाम उसका निफाज हो जाए, उसके लिए खून भी हाजिर, उसके लिए पसीना भी हाजिर, उसके लिए बच्चे भी हाजिर, उसके लिए माल भी हाजिर। श्रीलंका साउथ एशिया की बात करें, डिफॉल्ट करने के बाद तरक्की कर गया, बांग्लादेश हमसे अलग होकर तरक्की कर गया, इंडिया का साथ बॉर्डर 20 किलोमीटर दूसरी तरफ चले जाए तो दीवार के परी तरफ इंडिया वो तरक्की कर गया, फिर क्या वजह बनी सर? मैं ये पहले भी आपसे अर्ज किया है, क्योंकि तल्लुकात अगर अच्छे होंगे तो ट्रेड करेंगे तो हमें फायदा होगा। देखिए सिर्फ ताल्लुकात का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर हम अपने खजाने के अंदर या पानी की बोतल के अंदर पानी डालते जाएं और नीचे से जो सुराख है उनको बंद करने की कोशिश ना करें तो हम कभी भी बोतल को भर नहीं सकते। ये हम हमारी बेवकूफ़ी है, हम इसको मैं बेवकूफ़ी और हमाकत ही कह सकता हूँ कि हमारा पूरा मीडिया और ये इसका मतलब तो ये बेवकूफ़ी, ये गलतियां हमारी हैं, क्योंकि हमने तो ब्लेम किया अमेरिका, इजराइल या इंडिया को नहीं। हमारे पर साइकिल को टायर नहीं डलता तो ये पराडो पे जाते हैं, ठीक है। मेट्रो चल रही तो हमारे को शांत कर दिया, बाकी जो खाते किधर से खाते, इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए, जो 7-7 लीटरों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? हमारे से निकलते सारे पैसे, ये दाल चीनी के रोजमर्रा चीजें सब टैक्स डालते हैं। अब तो जी पब्लिसिटी हो, रोज मीडिया पे तस्वीरें छप रही हैं, मीडिया का खर्चा भी आवाम उठा रही है। हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नवाज साहिबा की तस्वीरें आटे पे, लाहौर के बैनर्स पे इतनी सब पब्लिसिटी खाई जा रहे हैं, सब खाई जा रहे हैं, लूटते हैं, वो लूटते हैं, जिसका हट पड़ता है वो खा जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता है हराम है या हलाल है, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं, गलत। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं, बढ़िया। ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी पूरी ईमानदारी है, माड़ी लैड रखा जी भाई, अच्छा हाँ, बोलो बोलो। वो लैड रखा जी भाई, पूरी ईमानदारी, खालिस ईमानदारी। 202 बार डरता है पाक फौज तो। हाँ डर तो है भाई, डर होना भी चाहिए। हम आटे पे बात कर रहे हैं, फौज की तरफ ना लेके। आटे की गल नहीं है, पहली गल 1 सेकंड यार गाइस, डीएन चल रहा दुनिया का आखिरी किस्त, दरजाल जूझ मजूज विलन रिसेप्शन च बैठे ने 2 जने, दुनिया का डीएन चल रहा है। डीएन चल रहा है, मां मेहंदी जहूर। ठीक है। ते रही आटे चीनी की गल, ਵੱਡੀ कचहरी उत्ते ड्रोन चल रहा है, सबका मंडप लगेगा। तो अगली गल है माड़े जेह्ड़ा दुख है, सर्वाइवल मैन है, रियल हीरो, जेह्ड़े 4 बच्चे पाल रहे हैं, फीसां जनाब, पैसे चोपर, वो रियल हीरो है, रियल हीरो, जेन्युइन हीरो। बस आपसे क्या बात करूं, आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है, बस खत्म, आपकी तरफ से सब खत्म। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, हिंदू थे जो उनका कत्लेआम शुरू किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को बेघर किया गया, और जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे जिन्होंने देश का ये हालत की थी, शेख हसीना के आप लोगों ने देखा ना, जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, उसके जो अंग वस्त्र थे उनको कैसे लहराया गया था। यानी कि देश का प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह से आप लगा ले कि देश का पहला तो राष्ट्रपति होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, लेडीज है तो वो एक मां के समान होती है। उन्होंने तो भाई, इन जाहिलों ने तो अपनी मां के समान थी, वो उसके अंग वस्त्र लहराए थे। आज देखिए उसके बाद जो इन्होंने फिर यूनस बनाया, उसका हाल क्या हुआ। यानी कि भाई देश है, जो मुल्क है, वो जब चलेंगे जब उसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे होंगे। इससे क्या होता है कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल है, वो एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ बाहर से आएगा। भाई अंदर से खाए जाओगे तो अंदर, देखिए कोई भी चीज है, कोई बीमारी है, शरीर को अंदर ही अंदर खाने लग जाए तो अंदर से खोखला कर देगी। अगर देश की जनता ही देश को अंदर ही अंदर खा रही है, वो बाहर उसका कोई बिक नहीं रहा, सामान बाहर से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, भाई साहब उस मुल्क का हालत पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तमाम जितनी कंपनियां थी, टोयोटा ले ले, सुजुकी ले ले, सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भाग गई हैं। समझ रहे हो ना। अब यानी कि वो ही पाकिस्तानियों के अंदर बचा है, जो उनके घर में मुल्क में बचा है उसी को खा रहे हैं। अगर वो खत्म होगा, बाहर से आएगा बट अंदर से पाकिस्तान के बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्यों? कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। आपकी क्या रिकमेंडेशन में रखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।